अरे देवा पांडुरंगा। यो किधर जाने का है मेरे को? यूट्यूब पर। नमस्ते, राधे राधे सभी लोगों को। कैसे हो? जल्दी से ऑनलाइन लाइव के बच्चे मुझे बताओ जल्दी से, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या काय तुम्हाला माझी आवाज येती है का? जल्दी से बताओ। राधे राधे मेरे भाई। ओके, अभी मुझे एक बात बताओ, कल मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। अच्छा, एक थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्क्लेमर देने का है मेरे को। कुछ एक बहुत भारी चीज़ न्यूज़ आई मेरे पास, और वो न्यूज़ ऐसी थी कि सर आप बहुत सीरियस हो रिवीजन बैच में। आई मीन देयर वर सम किड्स हु वर वाचिंग मी। देखो, ये एक बहुत कंटेम्पलेटेड और एक्चुअल मूव है, क्योंकि मुझे जो आपसे अपेक्षित है या जो करवाना है वही काम मैं करता हूँ। अभी इस बैच में मस्ती करके नहीं चलती भाई। इस बैच में तो ऐसा है कि भाई साहब, मैं तो तुमको आगे जाकर एक चीज़ और कहता हूँ आज, मोबाइल छोड़ दो, सादा कीपैड वाला मोबाइल लो, जो पसंदीदा चीज़ है उसका खाना छोड़ दो, क्योंकि हर बार आपको रिमाइंडर मिलना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करनी है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि परमानेंटली छोड़ दो, बट ये एग्ज़ाम तक मैं नहीं खाऊंगा, रिमाइंडर आना चाहिए। समझे नहीं समझे? थोड़ा सा अंदर नीचे आग लगने को होना ना। जब 5 में से 1 बच्चा पास हो रहा है, बराबर है ना, यही रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स है, 5 में से 1 बच्चा पास हो रहा है, तो मुझे मेरे बच्चों को ऐसे ही ग्रूम करना पड़ेगा ना। ही इज़ वेरी सिंसियर अबाउट हिज स्टडीज़। क्या करूँ, क्या ऑप्शन क्या रहता है? तो ऐसा नहीं हो कि तुमसे नाराज़ हूँ, बट क्या है कि दम देकर भेजना पड़ता है। साले कल मेरे को चाहिए 4 प्रॉब्लम, तो तुम करके आ दो। मैं करके लाना बेटा प्लीज़, तो तुम नहीं करोगे। वो छोटे मोटे बच्चे रहते, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, उनसे बात करनी पड़ती है। तुम क्या है, अभी नालायक है कि एग्जाम दे के आए हो, तुमको मालूम पड़ गया लेवल क्या है, तुमसे कैसा प्रेम से बात करेगा? प्रेम से मतलब इज्जत से बात कर सकता है, बट बात तो कायदे में करनी पड़ेगी ना। हाँ, हाँ 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 हाँ। एक पीजी लेट का अरे यार क्या नाम है? तो पीजी लेट ही लिखा है, पीजी लेट। हाँ सर, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन को सामने लिख रहे हैं कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, बट इन एग्जाम्स एग्जामिनर हमें लिखने नहीं देता पेपर पे। उस टाइम कैसे करेंगे? प्लीज़ गिव सम टिप्स। सो द आंसर इज़ वेरी सिंपल सर। मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ कि एग्जामिनर लिखने नहीं देता, बट जो चीज़ मैंने मेरे लाइफ में देखी है बच्चों को करते हुए, तो उसके अंदर वो कुछ छोटे मोटे इंडिकेटर्स लिखते हैं, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। और अगर वो नहीं तो आप एक रफ, पीछे रफ के पेपर पर अगर आप ये आपका रफ वर्किंग करो, उसके अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे क्लासीफाई होगी वो लिखते रहोगे, तो आपके उसके हिसाब से स्केड्यूल बन जाएंगे। फिर टिक मार्क करने में कोई, मुझे नहीं लगता कोई एतराज़ है। मतलब स्केड्यूल कितने बनने हैं अगर आपको लिखना है तो दैट यू कैन राइट डाउन सेपरेटली ऑन द राइट हैंड, मतलब कहीं तो एक कॉर्नर में जो आपका आंसर शीट है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, रफ वर्क कहीं पर करना है तो ठीक है। ऑलराइट, सो हियर वी गो नाउ। कल के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। ऑनलाइन लाइव के रसगुल्लों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मुझे वो क्वेश्चन के आंसर्स भेज दो। अच्छा, इसका ग्रुप बन गया ना अपना? हाँ। सो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर आप मुझे भेज देंगे त्रिशूल बैच में, तो फिर आई विल बी एबल टू सी इफ यू हैव सॉल्व्ड इट। मुझे एक बार देखना भी है, मुझे देखना भी है। क्या बोला बेटा? हाँ, अरे यार वो ग्रुप कौन कहाँ से बना था? करवाता हूँ सर, लेक्चर के बाद मैं आपका करवा दूंगा। त्रिशूल बैच का ये ग्रुप में तुम्हें पता है कितने लोग हैं? आई टेल यू व्हाट, देर आर मोर देन 373 पार्टिसिपेंट, और उसमें कुछ बच्चों के आंसर भी आए। मुकेश, ये पता नहीं ग्रुप का है। सो आपके सामने एक आंसर पेश कर रहा हूँ, देखिए ये बच्चा मेहनत कर रहा है, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। हम जनरली एक काम करते हैं कि जब भी कोई बच्चा आंसर करके आता है तो हम उसकी थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं। तो ये बच्चा है, इसका नाम है, क्या नाम है इसका? अर्का प्रभु जीपी नंबर नहीं कुछ तो लिखा है क्या, नहीं समझा। सो अर्का प्रभु का जी का आंसर है,
ये दिख रहा है क्या आपको? राइट ये इन्होंने सॉल्व किया है, बट कंपटीशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल मैंने तो होमवर्क नहीं दिया। कौन सा कंपटीशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल दे दिया मैंने? कौन से क्वेश्चन दिए थे? MCMR 6, MCMR 6, 7, 20, 26, 20 का डिस्कस हो गया, तो ये RTP May 22 देखने की जरूरत नहीं है मेरे को। ओके फिर उसके नीचे का क्वेश्चन पाजी ने नहीं किया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन किया इन्होंने, और दूसरा वाला MCMR 6, बट ये इफेक्टिव कैपिटल का जितना मुझे पता है MCMR 6 तो मैंने नहीं दिया, ऐसा कुछ गड़बड़ है ना? अच्छा अभी एक काम करते हैं अपन, और एक बंदा या बंदी कोई हर्षु नाम से कोई है, एक लड़का एक लड़की को मौका दिया जाए। अगर आप आंसर भेजेंगे तो मेरा इधर से चेक करना आसान हो जाएगा, और आपको भी एक मोटिवेशन रहेगा कि हाँ मुझे सर को आंसर भेजना है। ये जब तक दिमाग में नहीं आता है आपके, तब तक आप चीज़ें नहीं कर पाते हो। बचपन में जब याद है आपको, छोटे थे तब आप क्या करते थे कि नहीं टीचर ने बोला है कर मंगाने का है, ये करने का है, वो वाला अप्रोच रखो बचपन वाला, चीज़ें फास्ट होएगी। ये 20 है, ठीक है 20 तो हो गया था। फिर नेक्स्ट कौन सा था? 26। ओके सो कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 26 बेटा जी, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। MCMR क्वेश्चन नंबर 26। सो दिस वॉज RTP May 22। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं आपके सामने और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है? ये हर्षु नाम की गुड़िया है, उनका आंसर है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन हर्षु बेटा। लेट्स सी, सो इट्स नेसेसरी टू रजिस्टर फॉर व्हाट्सएप ग्रुप, इट्स फ्री टू रजिस्टर। अरे मतलब वो व्हाट्सएप ग्रुप पर करेक्ट करोगे ना, तो अभी क्या होगा कि धीरे धीरे आई विल बी पुटिंग अप क्वेश्चन बैंक ऑल्सो इनटू दैट, क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। जैसे मैंने बोला ना, आप अपने आप को चेक कर लो, टेस्ट चेक कर लो, फिर उसके बाद में मैं आपको प्लानिंग भी भेजते रहूँगा। आई विल कीप ऑन सेंडिंग यू सम और द अदर थिंग्स। तो दैट इज द रीजन दैट व्हाट्सएप ग्रुप इज फॉर्म्ड। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू शुड ज्वाइन इट, दैट इज योर स्टोरी, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू। हाँ मुझे एक और बात पता चल रही कि सर हमको व्हाट्सएप का यही नहीं मिला, लिंक ही नहीं मिला। दैट आई विल मेक इट अ पॉइंट कि मैं अभी करवाता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा व्यस्त चल रहा था मैं, इसलिए नहीं रह गया। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ डेल्टा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। आज मैं तुम्हारे भरोसे पर इधर आया हूँ, ठीक है? तुम्हारे भरोसे मतलब जो इधर बैठे हुए हो, नहीं तो मैं स्टूडियो से ले लेता। तो मुझे जल्दी जल्दी से बताना कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ जाएगा। लैंड एट कॉस्ट, PP, कॉल्स इन अरियर्स, शेयर कैपिटल से लेस, कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्लांट एंड मशीनरी, PP, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज 31 मार्च 21 है। ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? क्लोजिंग। कहाँ जाएगा? इन्वेंट्री, बैलेंस शीट असेट साइड, इन्वेंट्री करंट असेट में, कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एडजस्टेड परचेसेस, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो दिस विल बी कंज्यूम्ड, या परचेस में भी बता दो, कंज्यूम में दिखा तो ज्यादा अच्छा है, बट इंस्टीट्यूट ने यहां पर थोड़ी बहुत गड़बड़ की है। उन्होंने कहां पे दिखाया? परचेसेस में। हम कहां पर दिखाएंगे लॉजिकली? कंज्यूम्ड, क्योंकि वो एक्चुअली एडजस्टेड परचेसेस का मतलब ही कंज्यूम्ड होता है। विल सी इट। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहां जाएगा? अदर एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, डिबेंचर इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल, that is shareholders fund, share capital, 10% debenture, liability, long term borrowing, general reserve, reserves and surplus, profit and loss account on 1/4/20, reserves and surplus, opening balance, securities premium, reserves and surplus, sales, revenue from operations, trade payable, provision for depreciation, it would be current year का depreciation add कर PPE में से less, suspense account, इसको कुछ तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना? The authorized share capital of the company is 80,000 of rupees 10 each, कहाँ जाएगा? Disclosure. The company revalued land to 9,60,000, land की वैल्यू 800, that is 8 lakh, तो 1,60,000 upward revaluation entry होगी, land account debit to revaluation reserve will go to reserves and surplus, और land में क्या करोगे आप? इसको add. Very good people, keep up the good work. आगे क्या है? Equity share capital includes shares of 50,000 issued for consideration other than cash. Disclosure, yes or no? Boys and girls, next, suspense account of 10,000 represents cash received from sale of some of the machinery on 1/4/20. The cost of the machinery was 24,000 and the accumulated depreciation thereon was 20,000. But at 24 minus 20,000 is 4,000. You sold it for 10,000. So you got profit on
6,000. So profit on sale is 6,000. The balance of PP in trial balance is before adjustment. So बेटा जी PP में से cost लेस होगी, that is you will subtract 24,000 और accumulated depreciation से आप लेस करोगे 20,000. Do you copy that? और आपका profit आना चाहिए कितना? 6,000. Depreciation is to be provided 10% on cost. एक बार orally कर देखते, मुझे आपको आता है क्या? देखो लो कैलकुलेटर पर 824 माइनस, सुन रहा हूं मैं, माइनस 24,000 कितना आएगा? 8 लाख इंटू 10% कितना आएगा? 80,000. बेटा जी प्रोविजन का फिगर बताओ मुझे, प्रोविजन का फिगर कितना है एक्यूमुलेटेड? 150 माइनस 20 130 बराबर है क्या? 130 में 80 ऐड तो कितना हो जाएगा? 210. तो एक्यूमुलेटेड प्रोविजन कितना हो जाएगा? 210. डू यू कॉपी दिस? ओके, गो अहेड. Balance at bank includes, which is not a scheduled bank. I think you can do it. Make provision for income tax at the rate of 30%. कर पाएंगे? Short term provision. Trade receivable of 50,000 are due for more than 6 months. Disclosure. You are required to prepare delta companies, so on and so forth. और ये सारी चीजें करनी की आपको. Agreed. अब राजा बेटा जी एक बार बात कर लेते हैं. इसमें सारे आइटम्स क्लियर है अपने को. Profit on sale of plant and machinery कहां जाएगा? प्रॉफिट आया तो बेटा जी यू विल बी पुटिंग इट अप इनटू अदर इनकम, क्योंकि क्रेडिट आइटम है तो हमारे पास एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है. इट इज नॉट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज पर AS9. सो विल बी पुटिंग इनटू व्हाट? अदर इनकम. डू यू कॉपी दिस? कल लॉस था तो आपने कहां पे डाला था? अदर एक्सपेंसेस में डाला था. कॉपी दैट. पक्का ना? चलिए फिर राजा बेटा जी लेट्स सी इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल. क्या आप इस फिगर से सहमत हो क्या? 495 कॉल से. अरे सस्पेंस अकाउंट किसके वजह से बना था यार? अच्छा वो इसके वजह से. 495 इज दैट करेक्ट? क्या आपको लगता है प्रेजेंटेशन सही था? ओके, कैन वी गो अहेड? अच्छा मैं आपसे और एक बात पूछ रहा था, ये गुड़िया का नाम क्या था? हर्षदा या हर्षु? मुझे एक बात बताओ, कितने समय में आपने सॉल्व किया? मुझे एक बार अगर आप बता पाओ तो बढ़िया हो जाएगा. रिजर्व्स एंड सरप्लस बेटा जी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिवैल्यूएशन रिजर्व 160. वेरी गुड बेटा, राइट. जनरल रिजर्व 150, P&L अकाउंट 75, ओपनिंग बैलेंस है. और करंट ईयर का प्रॉफिट क्या 382.20 आएगा आपका भी? पक्का? ये भाई का नहीं है, नहीं कर गया है? आया. सो 457.20 और आउटर कॉलम में ये जाके बनता है 807.20. हैप्पी. लॉन्ग टर्म बोरिंग बेटा जी 10% डिवेंचर, बिल्कुल सही. प्रोविजन फॉर टैक्स बेटा जी आपको पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसके बेसिस पर आपका क्या निकलेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स. पीपी बेटा जी लैंड का उन्होंने किया है 800 प्लस 160. हर्षदा बोल रही है 18 मिनट्स में किया. क्या बात है? 960 आया. प्लांट एंड मशीनरी 824, उसमें से 24 माइनस और 210. ये बेटा जी जैसे हमने बताया था 150 माइनस 20 प्लस करंट ईयर डिप्रिसिएशन 80. ये 80 डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में जाएगा, हाँ है ना? सो बेटा जी आपका आउटर कॉलम में आता है 590 और अगर आपका टोटल पीपी देखेंगे तो 1550. ट्रेड रिसीवेबल ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स इज 50 एंड अदर्स इज हाउ मच? 70. सो बेटा जी टोटल कितना आएगा? 120. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आप 30 से सहमत है क्या? उन्होंने विद शेड्यूल्ड बैंक, अदर बैंक एंड कैश इन हैंड. बेटा जी अदर इनकम में इन्होंने दिखाया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक ही आइटम है क्या? सेल्स एक ही है क्या? ठीक है. So profit on sale of machinery 10 and book value 24 minus 24. So profit on sale is how much? 6. बराबर है. Finance cost, debenture interest, कोई hidden adjustment है क्या? 10% debenture 300 पर 10% कितना होता है? 30. और बेटा जी मेरे को दे रखा है debenture interest is also 30. So there is no question of hidden adjustment. Factory expenses 80, 25, 45, 150. Does that match with your answer? एवरीवन कॉपी दिस. सो रसगुल्ले बच्चों बताओ मुझे इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? नहीं अभी शेयर कैपिटल देख लो. 495 है क्या? फिर 807.20 है. लॉन्ग टर्म बोरिंग 300, ट्रेड पेबल 30, 163.80 प्रोविजन और पीपी 1550, इन्वेंट्री 96, ट्रेड रिसीवेबल 120 एंड कैश इक्विवेलेंट 30. Boys and girls, 1200 is revenue from operation, 6 is other income, purchases is 400. ये adjusted purchases actually. Finance cost, employee benefit expense नहीं है.
डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 80, अदर एक्सपेंस 150, टोटल 660 एंड पी एंड एल अकाउंट आएगा 1206 माइनस 546, सॉरी 660 इज 546, 163.80 आपने 30% से निकाला 382.20. यस, कैन वी क्लैप फॉर हर्षदा? हर्षदा कीप अप द गुड वर्क, आई एम प्राउड ऑफ यू गर्ल. बहुत भारी, बहुत जोरदार. अभी एक और काम था मुझे आपसे. ये क्वेश्चन तो हुआ बट एक छोटा सा फीडबैक ले लेते हैं. मुझे एक बात बताइए, कितने बच्चे आप सॉल्व करके आए हो? अभी कैसा लग रहा है आपको? हाउ आर यू फीलिंग? ठीक है, तुमने एक चीज नोटिस करी कि जिनको फिर नहीं करना होता है वो ऑटोमेटिकली एब्सेंट हो जाता है. ओके, मेरा प्रेशर रहेगा, टिक गए तो तुम फेल नहीं हो सकते. और अगर तुम प्रेशर नहीं ले रहे हो तो कहीं ना कहीं, मैं आज किसी को बता रहा था, आज आपको भी एक चीज़ बताता हूँ. मेरे फेस टू फेस बैच में आज बात करी थी मैंने, तुम थे शायद, मैं तुमको बताता हूँ, और ये सत्य घटना पर आधारित है. तो हुआ क्या कि जब मैं इधर आया पुणे में और मैं स्ट्रगलिंग फेज में था, तो आई स्टार्टेड विद अकाउंट्स. राइट, ये चीज़ें समझनी पड़ेगी क्योंकि तुमको मैं पढ़ा सकता हूँ बट कितना पढ़ोगे यार, तुम इसके पहले भी पढ़े हो, कुछ और चीज़ चाहिए होती इसको, मतलब आगे बढ़ने के लिए. सो उसने जो मतलब एक बहुत तिस्मार खान आदमी थे, मतलब बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे. उन्होंने मुझे क्या समझाया, आनंद, कि सपोज तुम हो न्यू कमर और कोई एक दिग्गज फैकल्टी है, वेरी पॉपुलर फैकल्टी है, ठीक है. अब ये पॉपुलर फैकल्टी के पास ऑलरेडी पैसा कमा चुका है, इसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, पैसा है उनके पास. आई डोंट हैव मनी, रिसोर्सेस इल्ले, ठीक है. इनके पास पॉपुलैरिटी है, इनके पास गुडविल है, मेरे पास गुडविल कुछ नहीं, मैं न्यू कमर हूं. सो ना मेरे पास गुडविल है, ना मेरे पास रिसोर्सेस है, और इनके पास रिसोर्सेस और गुडविल दोनों है. तो उन्होंने मुझे एकदम सिंपल स्पष्ट प्रश्न पूछा कि वो तेरे पास बच्चे क्यों आएंगे, बता मेरे को एक बात. क्योंकि वो भी अच्छा पढ़ा रहे, मान लेते तू भी अच्छा पढ़ा रहा है, बट तेरे पास क्यों आएंगे? ही इज ट्राइड एंड टेस्टेड. वी वुड ऑलवेज गो टू अ प्रोडक्ट विच इज ट्राइड एंड टेस्टेड. व्हाई वुड एनीवन गो फॉर अ कंप्लीटली नॉइस प्रोडक्ट? उन्होंने मुझे ऐसा पूछा, और तब उन्होंने मुझे गाइड भी किया, तेरे हाथ में है सिर्फ काम करना. और तुझे एक और बात बता देता हूं, वो जितनी मेहनत करते हैं तुझे उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत करने का टाइम यही है. नहीं तो कल जाके यही बोलना कि मैं सक्सेसफुल हुआ नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, यह सब बकवास है. मैं तेरे को अभी बता रहा हूं कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी बिकॉज इट हैज़ टू बी डिफिकल्ट. आज तुम मुझे बता दो, प्रेस्टीज पॉइंट पर भी देखते हो तुम, कितने फैकल्टी को देख लेते हो, बहुत चुनिंदा कम फैकल्टीज होते हैं. यू गेटिंग, चुनिंदा फैकल्टीज आपको मिलते हैं, बहुत संघर्ष वाला जीवन होता है. तो आपको मैं बता देता हूं कि समय पर सही काम करना इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता. ये होमवर्क करना आपके लिए इतना मस्ट था कि जिसके वजह से आपका कंपनी फाइनल अकाउंट पर से एक लगेगा कि हाँ ये चैप्टर तो खत्म. वो फीलिंग आनी चाहिए ना, वो फीलिंग ऐसे आप प्लांट नहीं कर सकते अपने अंदर. कैसे प्लांट कर दोगे आप कि मुझे आता है? ये फीलिंग कब आएगी? अब जैसे आंसर दिया ना, मुझे आज दिख रहा है कॉन्फिडेंस, कल नहीं दिख रहा था. जब डे 1 को आए थे तब नहीं था. 2 दिन में चीजें परिवर्तन हुई, चीजें परिवर्तन होती है. बट ये मैं आपको बता देता हूं, ये फीलिंग जब तक आपके अंदर नहीं आएगी ना, आप विजेता बन ही नहीं सकते. आपको विजेता बनने के लिए पहले डोमिनेंट बनना पड़ता है, बहुत डोमिनेटिंग बनना पड़ता है कि साला मैं बैंड बजा के आएगा. वो एटीट्यूड तुम्हारे अंदर आर्टिफिशियल हो ही नहीं सकता. वो ईगो होता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है. अगर उस थिन लाइन को समझे ना कि एक एरोगेंस, बहुत ही पॉलिश्ड एरोगेंस, और वो पॉलिश्ड एरोगेंस तब आता है जब मुझे आता है ये पता है. मतलब सामने वाला आदमी जो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है ठीक है इग्नोर मार, मुझे मालूम है, मैं श्योर हूँ कि दिस इज़ व्हाट इट इज़. यू डोंट गेट एंटेंगल्ड इन एनी फालतू डिस्कशन कि हाँ तू बोल रहा है वो ऐसा नहीं है, गलत है वगैरह. तुम समझ गए नहीं, मेरे को डिस्कशन की भी जरूरत नहीं, ये सही है. इस लेवल का एटीट्यूड अगर बनाना है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से हो सकता है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और कुछ भी नहीं है. पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई. और मेरी एक बात मान कर चल लेना, तुम्हारे पास अभी क्या ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? यू आर हैविंग 3.5 months ऑन अ हायर साइड. 3.5 months में तुम तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं. क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? यू कैन बिकम एन अर्निंग मेंबर, यस और नो? यस. 3-3.5 महीने तक है ना, कुछ भी नहीं करने का, इधर उधर की बातें. 3-3.5 महीने एकदम फोकस्ड. मैंने कई सारी शादियाँ मिस की. मैंने मेरे घर का वास्तु शांति था, उस दिन मैंने क्लास नहीं ली. सॉरी, उस दिन मैं वास्तु शांति में नहीं गया. आई वॉज देयर इन द क्लास. मेरा अभी भूमि पूजन हुआ, मैंने क्लास ली वापस आकर. करना पड़ता है बॉस. और पैसे से 90% प्लस प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी. आई रिपीट अगेन,
90% प्लस प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड विथ मनी। बाकी के जो लोग बच्चन देते ना, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, सब बकवास। पहले कमाने का फिर बोलने का। मैं बोल सकता है अभी, तुम्हारी औकात नहीं है अभी, तो पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, और दया माया मत करो, क्योंकि बाकी के लोग पढ़ रहे बहुत। ठीक है, कुछ भी नहीं करने का, एकदम सिंसियरली पढ़ाई करते रहो। चलिए आगे बढ़ते बेटा जी। तो बेटा जी बहुत खुश कर दिया दिल गुड़िया तूने, हर्षदा, दिल खुश कर दिया। नाउ कैन आई नॉट से वी विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? MCMR 6। ओके, इसके अंदर मेरे पास जो आंसर आया है, मुकेश वर्फा। और मैं आंसर चेक करूंगा, क्योंकि जो बच्चा कर रहा है उसको ये चाहिए होता है कि सर मेरा आंसर चेक हो, और मैं चेक करूंगा और उसकी गलतियां निकालूंगा, और जो नहीं कर रहा है उसकी जलनी चाहिए कि बाकी के लोग पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा बोलकर। आर यू रेडी? सो हियर वी गो। सो बेटा जी इन्वेंट्री ऑन 1418, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन्वेंट्री ऑन 1418 कहां जाएगा? ये ओपनिंग बैलेंस है। रॉ मटेरियल, मैं जल्दी से सुनना चाहता हूं, जल्दी से। RM कंज्यूम्ड, बेटा जी फिनिश गुड्स कहां जाएगा? चेंजेस इन इन्वेंट्री। परचेसेस कहां जाएगा? ना, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कैसे होगा बेटा जी? जब RM का रॉ मटेरियल है तो परचेस RM का ही होगा ना। स्टॉक इन ट्रेड कहां से घुसेड़ दिया तुमने? ये RM कंज्यूम्ड में जाएगा। आप मुझे बताओ, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए जब तक वो खुद शब्द यूज ना कर ले कि हमने स्टॉक इन ट्रेड बाय किया, अरे टाटा मोटर्स क्या बाय करके सेल करेगी क्या गाड़ियां? जो मैन्युफैक्चर करता है वो तो रॉ मटेरियल पर ही परचेस करेगा ना। सो बेटा जी RM कंज्यूम में जाएगा, परचेसेस। कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहां जाएगा? अदर एक्सपेंस। सैलरीज एंड वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जनरल चार्जेस, अदर एक्सपेंसेस। डिविडेंड पेड, ये आपको बताया नहीं, डिविडेंड पेड में बता दूं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में नेगेटिव आइटम। डिविडेंड पेड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नेगेटिव आइटम। बिल्डिंग PP, प्लांट एंड मशीनरी PP, फर्नीचर PP, मोटर व्हीकल, स्टोर स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम्ड, बेटा जी ये जाएगा अदर एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट में, और बेटा जी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। ट्रेड रिसीवेबल में कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इंटरेस्ट, अदर इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल में। सिक्योर्ड लोन्स, शॉर्ट टर्म, बेटा जी शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग में 21,000। फिक्स डिपॉजिट FD कहां पे जाएगा? No, it is, if it deposit is subject to interest, then it would be borrowing. Otherwise, we can also classify it into the part of other non-current liability. Let me explain you where they have classified it as. Long-term borrowings में classify किया उन्होंने. Agreed? FD कहां पे classify किया? Long-term borrowing. But ये depend किस पर करता है, मैं वापस बता रहा हूं. Is it having interest rate? क्यों जब हम borrowing बोलते हैं तो borrowing generally has interest. Borrowing जो चीज होती है वो कहां जाती है? इंटरेस्ट। जैसे तुमने बैंक नहीं, कॉलेज को तुमने डिपॉजिट मनी दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता ना, दिया, कॉलेज उसको बोरिंग नहीं बोलेगी। बोरिंग कैसे? तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, कोई बोरो नहीं किया, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है। सो बैंक की वो लाइबिलिटी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ बोरिंग बट अदर नॉन करंट लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? सो ये मेरे को इंटरेस्ट रेट नहीं दिख रहा था, बट इसको आपको अजम्पशन लिखना पड़ेगा। और मैंने एक शब्द रह गया मेरे से मिस हो गया, अनसिक्योर्ड। अगर डिपॉजिट अनसिक्योर्ड ऐसा लिख रहे हैं तो इससे ये चीज पता चलती है कि हाँ ये शायद बोरिंग का स्वरूप है। ट्रेड पेबल कहां जाएगा? ट्रेड पेबल में। फ्रॉम द अबव बैलेंस एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कंपनीज P&L अकाउंट। Company's P&L account for the year ended 31st March 2019. Company's balance sheet as at that date. Now inventory on 31st March 19 RM और क्या है? Finished goods. कहां जाएगा? Raw material तो consumed और finished goods कहां जाएगा? Changes in inventory. Outstanding expenses. बेटा मुझे एंट्री चाहिए outstanding expenses की। मैं एक सेकेंड ये ओपन कर लेता हूं, एक जस्ट गिव मी अ व्हाइल। ये वापस आ जाएंगे अपन इधर।
कौन सा क्वेश्चन नंबर था भाई? पेज नंबर पता है क्या? 5 पॉइंट। हाँ ये जरा देखो इधर, एवरीवन प्लीज फोकस। यहां पर जब आप एंट्री करोगे तो पहली एंट्री होगी आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बराबर है। अब बेटा जी आपको कैसे दिमाग लगाना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहां जाएगा? अदर एक्सपेंसेस। सैलरीज एंड वेजेस की आउटस्टैंडिंग एंट्री आएगी, सैलरीज एंड वेजेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सैलरीज एंड वेजेस कहां जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। आउटस्टँडिंग एक्सपेंस कहां जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी। हो ताई चुकतंय तुमचं, होमवर्क करून आला नाहीये। से यस, यू हैव नॉट डन द होमवर्क, से यस। करा है होमवर्क तुमने? ये होमवर्क किया है, फिर आंसर क्यों रॉन्ग बोल रही है इसे? मैं थोड़ा फास्ट हूं शायद। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटीज, बेटा जी इसके अक्रूड वर्ड है। सो बेटा जी आप जरा जाके देखिए आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? है तो बेटा जी हमारी एंट्री क्या होगी? अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, से यस। अक्रूड इंटरेस्ट, अदर करंट असेट, इंटरेस्ट, अदर इनकम, जनरल चार्जेस आर प्रीपेड। एंट्री क्या आएगी? प्रीपेड टू जनरल चार्जेस, ये एंट्रीज आती है। बेटा प्रीपेड कहां जाएगा? अदर करंट असेट, जनरल चार्जेस कहां जाएगा? एक्सपेंस में से, अदर एक्सपेंस जनरल चार्जेस में से लेस। यू विल आस्क मी व्हाई लेस? जनरल चार्जेस को डेबिट बैलेंस होता है, आप क्या कर रहे हो? क्रेडिट, तो कॉमन सेंस की बात है, वो ऐड होगा कि लेस होगा? लेस। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, एंट्री क्या आएगी? डेप्री टू प्लांट एंड मशीनरी और असेट। बेटा जी असेट में से क्या हो जाएगा? लेस। और बेटा जी डेप्रिसिएशन कहां चला जाएगा? पी एंड एल अकाउंट, राइट। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म क्लासिफिकेशन करना है शॉर्ट टर्म बोरिंग में। हैप्पी, द टैक्सेशन इज 40% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज कंसिडर्ड। सो बेटा जी मैं पहले इधर से चलता हूं आपके सामने कि इस रसगुल्ले ने क्या किया है। ओके, सो एवरीवन प्लीज चेक। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 17,10,000 बराबर है क्या? ओके, फिर बेटा जी अदर इनकम, इंटरेस्ट 3,900 क्रेडिट साइड में है क्या? प्लस अक्रूड 300, आउटर कॉलम 4,200। डू यू ऑल एग्री? बेटा जी फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग 30,000 है फर्स्ट आइटम। परचेसेस 12,15,000, इसमें कंफ्यूजन हुआ था आपको। लेस क्लोजिंग 25,800, कितना आएगा? 12,19,200। हाउ नहीं? स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट कंज्यूम्ड, इफ यू हैव शोन इट एज अ पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंस आई विल गिव यू फुल मार्क्स। मॉड्यूल ने अदर एक्सपेंस में डाला है, किधर डाला है? नहीं, इन्होंने कहां पे डाला इसको? एक सेकंड, एक सेकंड, एक जस्ट गिव मी वर्ड। इन्होंने कंज्यूम्ड इधर लिया है एंड दैट इज द रीजन दिस गाय हैज शोन इट एज अ पार्ट ऑफ कंज्यूम्ड। इज दैट ओके? बट बेटा जी इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि आप इसी तरीके से करो। इसका 45,000 और ऐड किया तो 2,19,200 प्लस 45,000। सो अच्छा, ये मॉड्यूल से मैच करने के लिए भाई साहब ने इधर दिखाया, बट इसको कहाँ दिखा सकते हो आप? अदर एक्सपेंसेस, बिंदास। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने ऐसा किया कोई टेंशन नहीं। हालांकि इस बच्चे से एक मिस्टेक हो गई, कोई आइडेंटिफाई करके बताएगा क्या मिस्टेक हुई? नहीं, नोट नंबर इधर इसने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से शुरू किया है, ये गलत है। अगर आपने फॉर्मेट देखा होगा तो पहले बैलेंस शीट के नोट्स बनेंगे, फिर किसके नोट्स बनेंगे। आपको मतलब मॉड्यूल में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसके अंदर उन्होंने पहले P&L अकाउंट के नोट्स बनाए, एक भी नहीं मिलेगा। इज दैट ओके? सो ये यहां पर गड़बड़ हुई। बेटा जी चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये फिनिश गुड्स की। सो बेटा जी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दिया एडजस्टमेंट नंबर 1 में 13,500। डू यू ऑल एग्री? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, क्या बेटा जी इस पर भरोसा किया जा सकता है कि डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन? आप मुझे देख के बताइए, क्या 2020 7040 1020 8160 18,240 आ रहा है क्या? सो ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में जाएगा। अदर एक्सपेंसेस में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आएगा, एड आउटस्टैंडिंग 337,500। फिर जनरल एक्सपेंसेस लेस प्रीपेड 14,010। यस और नो? सो बेटा जी आपका टोटल इसमें आना चाहिए
1510। अगर स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल्स इसके अंदर जोड़ा होगा तो 45,000 इधर बढ़ जाएगा और ऊपर से 45,000 लेस हो जाएगा। यस और नो? अच्छा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं, रेड़ा है क्या? सैलरीज एंड वेजेस 40,200, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 4,500, 44,700। डू यू कॉपी दैट? यार गधेड़े है ना, कुछ भी किया है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है आंसर सही है क्या नहीं है? मैं बता रहा हूं सर जी, सब इसको कॉन्सेप्ट पता है। कहां गड़बड़ हुई? प्रेजेंटेशन में। मेरे पर भरोसा मत रखना, मैं तो फालतू आदमी है। इसको कोई पेपर चेकर के पास भेज दो इसके सजेस्टेड आंसर के साथ, और वो कितने नंबर्स देता है मुझे आके बताना। मैं थर्ड क्लास आदमी, मेरे को इग्नोर मारो। तुम तो बुद्धिमान हो ना, तो तुम अपना पेपर डायरेक्टली एग्जाम में लिखने के पहले एक बार चेक करा लोगे। बेटा क्या नाम है आपका? मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ कि मैंने ये चीज़ें चेक करी। मुकेश, ये काम नहीं करना है बेटा, क्योंकि आपको आंसर आता है, मुझे पता है, बट डोंट डू दिस, ओके? नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, पी एंड एल अकाउंट कितना है बेटा जी? 48,000 ओपनिंग बैलेंस है क्या? अब मैं हैपहज़र्ड वे में चेक कर रहा हूँ। पी एंड एल 48,000 है क्या? 29,430 आया। इंटरिम डिविडेंड पेड 27,000, 50,430। इसमें एक और नोट मिसिंग है, शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल की नोट तो बनानी ही बनानी है, इसका रिजर्व एंड सरप्लस हुआ नहीं। शेयर होल्डर्स फंड में आपको लिखना ही पड़ेगा ऑथराइज शेयर कैपिटल। उन्होंने देन दे रहे, मैं तेरे को जो बता रहा हूं सुन, उन्होंने देन दे, वो गड़बड़ मत कर। अच्छा, सिक्योर्ड लोन लॉन्ग टर्म 21,000, जो एक साल में मैच्योर हो रहा है 1,000 लेस, और ये 20,000, और ये जो 1,000 है कहां जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग। अनसिक्योर्ड लोन एफडी 3,300, और ये 3,300 के बाद में कितना आएगा? 23,300। कुछ बच्चों को एफडी असेट लगती है, नहीं बेटा जी, फिक्स डिपॉजिट अगर कंपनी लेती है सो बेटा जी इट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? लायबिलिटी। यस और नो? इट वुड बी कॉल्ड एज अ लायबिलिटी। नाउ शॉर्ट टर्म बोरिंग 4,500, 1,000 ऊपर वाली बोरिंग जो थी ना, उसमें जो रीपेबल विद इन 1 ईयर है, सो टोटल कितना आ गया? 5,500। और बेटा जी आपका फिक्स डिपॉजिट शॉर्ट टर्म 1,500। जरा चेक करके बताओ क्या है, बात बराबर है कि नहीं है? यस, फिक्स डिपॉजिट 1,500 है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये पी एंड एल अकाउंट में निकलेगा ना? हाँ, नहीं, अदर करंट लाइबिलिटी में अब नहीं जाता। वो बताया ना कल तो मैंने आपको कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में ही दिखाना है। पहले जाता था अदर करंट लाइबिलिटी में, नाउ इट इज शोन एज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग ओनली। पहले जाता था। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 19,620 है क्या बेटा? ये अभी मेरे पास पे एंड एल अकाउंट है नहीं, उसने पूरा ऊपर नीचे कर दिया, इसलिए गड़बड़ हो गई मेरी। अदर करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड वेजेस का आउटस्टैंडिंग 72,000 बराबर है क्या? एंड पीपी राजा बेटा जी 1,01,000 माइनस 2020 98,980, फिर 70,400 माइनस 7040 63,360, 10,200 माइनस 1020 9180, 40,800 माइनस 8160 कितना आएगा? 32,640, और आंसर कितना आ जाएगा? 2,04,160। डू यू कॉपी दैट? इन्वेंट्री बेटा जी रॉ मटेरियल की लेनी पड़ेगी, क्लोजिंग और फिनिश गुड्स की लेनी पड़ेगी 85,800। अदर करंट असेट्स में बेटा जी प्रीपेड एक्सपेंस 2490 और 300 2790। से यस, अगर मेरा आंसर उनके और मेरे आंसर में फर्क है तो इट शुड बी ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन। बाकी के मुझे लगता है क्रिस्टल क्लियर थे। सिर्फ स्टोर्स आपने कहां पे लिया? स्टोर्स कंज्यूम। अगर आपने अदर एक्सपेंस लिया तो वही एक फिगर अलग रहेगा, बाकी के सेम रहने चाहिए। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 17,20,000 तो मैच हो रहा है, अदर इनकम 4,200 मैच हो रहा है। ये 12,64,200 मेरा अलग फिगर आ सकता है। 12,64,200 माइनस 45,000 कितना आ सकता है बेटू? 12,19,200। चेंजेस इन इन्वेंट्री बेटा ये बराबर लिखा था। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये भी बराबर लिखा था। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये बराबर लिखा था। और ये कितना लिखा? 3,51,000 है कि 510 प्लस 45,000, तो ये फिगर आपका हो सकता है 3,96,510। फिर बेटा जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा आपका ए माइनस बी 49,050 आ रहा है क्या? यस, ये आंसर बराबर हो गया। और टैक्स आया 19,620 29,430। कॉपी दैट। ओके, लेट्स गो ऑन। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल डायरेक्टली दिया है क्या? 3,50,000 और रिजर्व्स एंड सरप्लस 50,430। लॉन्ग टर्म बोरिंग 23,300। शॉर्ट टर्म बोरिंग राजा बेटा जी कितना आएगा? 7,000।
जो आपके प्रिंटिंग में जो आंसर आया हुआ है वो गलत है। उन्होंने 1000 अदर करंट लाइबिलिटी में दिखा है, वो अब नहीं दिखाते। अब कहां दिखाते वो? शॉर्ट टर्म बोरिंग में। अच्छा, ट्रेड पेबल कितना है? 3,27,000। अच्छा, 19,620 क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और अदर करंट लाइबिलिटी बेटा जी 72,000, ये बिल्कुल सही है। पीपी का फिगर है 2,04,160। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 7,500, बराबर है क्या भाई? और ये 4,500, इन्वेंट्री 85,800, 238,500, 2,71,100 एंड अदर करंट एसेट में 2,790, विच इज राइट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऑनलाइन कि आप में से कितने बच्चों का राइट आया, और आपसे भी पूछूंगा आपका कितने बच्चों का राइट आया। कहां का मिस्टेक हुई? ठीक है, और ठीक नहीं, वो मिस्टेक नहीं, 45,000 वाली मिस्टेक नहीं, 45,000 वाली मिस्टेक नहीं, 45,000 को छोड़कर बाकी और कोई मिस्टेक है तो वो मिस्टेक है। कितने बच्चों को और बाकी सही है? फिर फिक्स डिपॉजिट आपने कहां डाला? 3,300 नहीं लिया, माने क्या? वो तो लॉन्ग टर्म में जाएगा ना, तो कहां लिया उसको? भूल के लेना। हाँ ठीक है, फिर तो गलत है, नहीं दिखा सकते। क्यों दिखाएंगे? अदर करंट एसेट ही दिखाएंगे। सुनते हो अभी मेरी बात? अब अपने दिल से पूछो कि अगर इस आंसर में एक हाथ दो चीजें रॉन्ग हो गई तो क्या आपको 0 मार्क्स मिलेंगे? क्या 60 मार्क्स मिले तो एग्जामिशन बोलते, और उसको तुम कैसे बताते लोगों को? रेज्यूमे में लिखते आई गॉट एग्जामिशन। मतलब बाकी जगह पे जो गाली के बराबर है यहां पर है, तो अगर आप इतना सब कुछ सही करके आए तो यू वुड स्टिल गेट द मार्क्स। आर यू हैप्पी? यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये क्वेश्चन हुआ। अभी कौन सा क्वेश्चन था? 7th क्वेश्चन। ओके, कौन सा? मुकेश, कोई बात नहीं बेटा जी, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अच्छा, मुझे कोई भी फोटोज नहीं भेजेगा जिनको आंसर चेक कराने का, दे हैव टू सेंड मी द पीडीएफ ओनली। ये अभी कौन सा क्वेश्चन है? 7th ना? मेरे को एक बार एमसी हमारी क्या? टफ था क्या? चलो 7th भी देख। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी बोल रहे हो क्या? ये 26। अच्छा, कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि पढ़ाई नहीं कर रही पब्लिक। ये देखो, ये गुड़िया का नाम नहीं है कुछ, या गुड़िया है गुंडा है, मुझे ये भी नहीं पता। इसका नाम नहीं है इस छोरी का कोई। ये कौन है पुरगी? मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। इसका नाम है क्या? कुछ नहीं, एक स्माइलिंग फेस है और कृष्ण का नहीं है। ठीक है, सो यू हैव गॉट दिस आंसर। कैन यू प्लीज चेक कि इस गुड़िया ने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए? मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं मेहनत कैसे बोलती है। शी सॉल्व एवरी क्वेश्चन। सो इट्स रियली गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, हुएवर यू आर। आई एम जेन्युइनली प्राउड ऑफ यू। सो बेटा जी, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आप मुझे एक बार बता दीजिए कि क्या क्या करना है इसका, और फिर हम आज शुरू कर लेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द कंपनी फाइनल अकाउंट, और कंपनी फाइनल अकाउंट को वाइंड अप कर लेंगे। So Shweta Limited has an authorized capital of rupees 15 lakh consisting of 6,006% preference shares of 100 each, 90,000 equity shares of rupees 10 each. The following was the trial balance of the company. तो पहली लाइन में जो आपको मिल रहा है वो ऑथोराइज शेयर कैपिटल में जाएगा। सो बेटा जी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। गुड़िया ने ऑथोराइज शेयर कैपिटल में लिखा गया? यस, ये 15 लाख ऑथोराइज शेयर कैपिटल में गुंडप्पा ने लिखा है। एग्रीड? आगे बढ़ते बेटा जी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एट कॉस्ट कहां जाएगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जब तक हमें पता नहीं आरएम है, आरएम रहा तो कंज्यूम्ड में जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज एज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, चेंजेस इन इन्वेंट्री, सैलरीज एंड वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कैश ऑन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंटरिम प्रेफरेंस डिविडेंड, लेस फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में दिखाओगे बिल्स रिसीवेबल को, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर,
फाइनेंस कॉस्ट बेटा जी प्लीज हाईलाइट अप टू 30th सितंबर फर्स्ट हाफ ईयर, ये हिडन एडजस्टमेंट बनेगी, माने आपको शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ डिबेंचर्स और है, कुछ इंटरेस्ट और बाकी। डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, पीपी, फर्नीचर, पीपी, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। 5% मॉर्गेज डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस फॉर द करंट ईयर, यू कैन शो इट एज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये पुराने शेड्यूल 3 से चलते आ रहा है, ओल्ड शेड्यूल 6 हुआ करता था, सॉरी, तो उसके बेसिस पर आज भी वही क्लासिफिकेशन चल रहा है। सो इनकम टैक्स पेड इन एडवांस फॉर द करंट ईयर इज शॉर्ट टर्म loans and advances. Is that okay? Now you must be wondering why. Let me ask you, if you are supposed to get a refund, do they give you 6% interest? Income tax पड़ा होगा ना, इनकम टैक्स पड़ा होगा ना। अगर तुमको रिफंड आ रहा है और तुमको लेट मिला पैसा तो इंटरेस्ट देते हैं ना, हाँ। सो इट इज एज गुड एज व्हाट, माई एडवांस विद व्हाट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ओके। सो इसलिए लोन्स एंड एडवांस में जाता है। डिविडेंड कहां जाएगा, ये पहले क्रेडिट है कि डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट, अदर इनकम, P&L अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बैंक ओडी secured by hypothecation of stock and receivable, short term borrowing, technical know-hows, intangible asset, audit fees, other expenses. You are required to prepare P&L account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as per Schedule 3 of the Companies Act after taking into account the following: closing stock was valued at 427,500, changes in inventory and balance sheet asset side. Purchase include 15,000 worth of goods and article distributed amongst the valued customer. मुझे एंट्री चाहिए, एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस, तो परचेसेस में से क्या होगा, लेस, और एडवर्टीजमेंट में अदर एक्सपेंसेस में जाके ऐड हो जाएगा। सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड 6,000 बीइंग वेजेस इनकर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स व्हिच आर रिकॉर्डेड अंडर फर्नीचर। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या, फर्नीचर टू वेजेस। सो बेटा जी वेजेस क्या करेंगे हम, वेजेस में से माइनस, फर्नीचर में क्या करेंगे, ऐड। Bills receivable include 4,500 being dishonored bills, 50% of which had been considered irrecoverable. बेटा जी पहले डिसऑनर की एंट्री क्या करेंगे, डेटर्स टू बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स बढ़ेगा, बीआर कम होगा, मतलब सेम केस के अंदर ही ऐड और लेस हो जाएगा। फिर आगे 50% ऑफ विच हैड बीन कंसिडर्ड इररिकवरेबल। सो बेटा जी आपके एंट्री क्या करेंगे, बैड डेट्स टू डेटर्स, बैड डेट जाएगा अदर एक्सपेंस, ट्रेड रिसीवेबल में क्या होगा, लेस। सो बेटा जी ट्रेड रिसीवेबल में पहले क्या करेंगे, ऐड, बीआर में से क्या करेंगे, लेस। एंट्री बताऊं, डेटर्स टू बीआर, फाउंडेशन, सो डेटर्स में क्या करेंगे, ऐड, बीआर में से क्या करेंगे, लेस, और फिर 50% हो गया बैड डेट्स टू डेटर्स, बराबर है ना, पूरा बैड डेट्स नहीं 50% है। सो 50% की एंट्री बैड डेट्स कहां जाएगा, अदर एक्सपेंस, और डेटर्स कहां जाता है, डेटर्स में से लेस। ट्रिक एकदम सिंपल है सर, एंट्री लिखो, डेटर्स को कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, तो माइनस कर दो। डेटर्स को डेबिट बैलेंस है, डेटर्स अगर डेबिट हो रहा है तो क्या कर दो, ऐड। बीआर को कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, अगर आप क्रेडिट कर रहे हो तो क्या कर दो, लेस। हैप्पी। बैड डेट्स क्या है, एक्सपेंस है, कहां पे डाल दोगे, P&L अकाउंट में, अदर एक्सपेंस, यस और नो। आगे बढ़ते बेटा जी, कौन सा आइटम, बिल्स रिसीवेबल ऑफ 6,000 मैच्योरिंग आफ्टर 31st मार्च वर डिस्काउंटेड। मैं सुनना चाहता हूं क्या है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर टू बी चार्ज एट 10% ऑन WDV, क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में जाएगा, फर्नीचर में से क्या करेंगे, लेस। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ट्रीटेड एज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर हाफ ईयर एंडिंग 31st मार्च वॉज ड्यू ऑन दैट डेट, क्या एंट्री होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और आई कैन से इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। शब्द क्या यूज करता है शेड्यूल 3, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। सो डिबेंचर इंटरेस्ट कहां जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट, और डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू कहां पे जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटी। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स टू प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स कहां पे से लेस होगा, P&L अकाउंट में से लेस होगा, पीबीटी के बाद में टैक्स एक्सपेंस, और प्रोविजन फॉर टैक्स कहां जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। टेक्निकल नो हाउ इज टू बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, क्या करेंगे बेटा जी, अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन टू टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ में से क्या करेंगे, लेस, और दूसरा अदर एक्सपेंस नहीं, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन विल गो टू व्हाट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन।
फर्नीचर के डिप्रिसिएशन के नीचे। सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड 30,000 बीइंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। बेटा जी डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन का क्या करेंगे हम? डिस्क्लोजर में दिखा देंगे। आगे बढ़ते बेटा जी, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड 18,000 ड्यू फॉर मोर देन सो एंड सो मंथ्स। तो कोई बात नहीं बेटा जी, उसका भी एक डिस्क्लोजर दिखा देंगे। एग्रीड? सो सुनते जाइए हम क्या क्या करेंगे। आर वी रेडी? हियर वी गो। पहले मुझे बता दो, ऑथराइज कैपिटल तो सही है और इशूड 12 लाख है। डू यू ऑल एग्री? सो बेटा जी इशूड हमारा 12 लाख चला जाएगा। ये मैं एक एक करके आइटम कर देता हूं, 12 लाख। फिर बेटा जी रिजर्व्स एंड सरप्लस में, मेरे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में P&L का ओपनिंग बैलेंस है 85,500, बराबर है? सो P&L का 85,500 है। और मेरे पास और कुछ है क्या? करंट ईयर का सरप्लस तो आगे लिखेंगे। इंटरिम डिविडेंड क्या करेंगे? लेस। बेटा जी इंटरिम डिविडेंड यहां पर कितना है? 18,000। अब आपके पास कॉल है सर कि आप क्या सोचते हो, क्या आपने बचा हुआ डिक्लेयर किया? क्या क्वेश्चन कहीं नहीं बोल रहा डिक्लेयर किया, तो इसने 18,000 प्लस 18,000 किया है, विच इज एक्सेप्टेबल। बट जो बच्चा 18,000 भी लेस करके आ रहा है वो आंसर भी सही है। कहां पे एडजस्टमेंट में लिखा है डिविडेंड डिक्लेयर किया है? भाई कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करना है, मैनेजमेंट हैज टू डिक्लेयर ना। इंटरेस्ट जैसा एक्रूअल कॉन्सेप्ट डिविडेंड को नहीं चलता है। डिविडेंड तो डिक्लेयर करना पड़ता है, तभी हम बोल सकते हैं कि डिविडेंड इज पेएबल। बट यहां पर इन्होंने अज्यूम कर लिया कि बचे हुए 6 महीने का भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इंटरेस्ट का कैसे होता है? हिडन एडजस्टमेंट हो सकते हैं। इंटरेस्ट कैन बी आउटस्टैंडिंग इवन इफ इट इज नॉट स्पेसिफिकली सेड। सेम इज नॉट ट्रू विथ प्रेफरेंस डिविडेंड, सेम इज नॉट ट्रू विथ इक्विटी डिविडेंड, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट यू विल नॉट प्रोवाइड डिविडेंड। तो बेटा जी बट इन्होंने फिर भी इंटरिम डिविडेंड को लेस किया, विच आई एम एक्सेप्टिंग। सरप्लस कितना है? 16,650। डू यू ऑल एग्री? ये उन्होंने P&L अकाउंट से निकाला, हमको भी देखना पड़ेगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बेटा जी मेरे पास है डिबेंचर 4,50,000, समझ में आएगा? और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या है अपने पास? बैंक ओडी भी उतना ही है क्या? 450। ये बात सही है। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, सो बेटा जी इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू एक बार कैलकुलेटर पर लो तो 4,50,000 इंटू 5% डिवाइड बाय 2, 11,250 बराबर है क्या? और बेटा जी अनपेड प्रेफरेंस डिविडेंड ये ऑप्शनल था 18,000। ये बच्चा कितना बोल रहा है? 29,250। और कोई अदर करंट लायबिलिटी में नहीं है? ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है बेटा जी? फ्री होल्ड मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 10,50,000। फर्नीचर 1,05,000 से यस। हाँ ये WDV है बेटा जी। उसके अंदर डेप्रिसिएशन रेट किस पर बोला है? 10% ऑन WDV ना। तो इन्होंने 45,000 ऐड इसलिए किया क्योंकि डिस्क्लोजर में अगर आप देखेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। सो बेटा जी इंस्टॉलेशन भी क्या करेंगे हम? ऐड। सो टोटल ग्रॉस ब्लॉक कितना हो गया? 1,56,000। अब इसमें से हम डेप्रिसिएशन करेंगे 10% ऑफ WDV। तो बेटा जी 10% ऑफ 1,05,000 क्या है? सही है क्या? सो ये कितना आ रहा है बेटा जी? नहीं मैं ऐसा क्यों करता यार? हाँ ठीक, देखो सीधा है 1,05,000 करता प्लस इसके अंदर 6,000 ऐड कर लेता, सो टोटल कितना हो जाता? 1,11,000। ये समझे क्या? 1,05,000 WDV था और इस बार का खर्चा इंस्टॉलेशन ये कितना है? 6,000 है। सो बेटा जी 1,11,000 का कितना परसेंटेज आ जाएगा? 10%। डू यू ऑल एग्री? कुछ बच्चे मुझे पूछेंगे सर आपको कैसे पता कि कब इंस्टॉल किया है? अच्छा मैं भी आपको पूछता हूं, एडिशन कितने का हुआ पता है क्या? वो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, वो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है। एडिशन कितने का हुआ है पता है क्या? नहीं पता। तो वो ऑलरेडी किस में इंक्लूडेड है? 1,05,000 में। अब तुम्हारे पास ब्रेकअप करने के लिए कोई मौका ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं, कैसे ब्रेकअप करोगे? नहीं समझे? मुझे ये पता है कि एसी का इंस्टॉलेशन का खर्चा 6,000 रुपये है, तो वो कब हुआ नहीं पता। तो मुझे फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, वो एसी कितने का खरीदा नया वाला, ये पता है क्या? नहीं पता। कहां लिखा है? उन्होंने जो 1,05,000 दिया है आपके इसमें ट्रायल बैलेंस में, उसके अंदर वो इंक्लूडेड है। तो कब आई क्या पता नहीं। अब तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं सर, 1,05,000 को आपको बिगिनिंग से ही देना है, तो वो जो इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर भी बिगिनिंग से ही दे रहे हैं। समझे कि नहीं? ये उसका लॉजिक है, आप सेपरेट कर ही नहीं सकते, इसलिए बिगिनिंग से दे रहे हैं। एग्रीड? सो बेटा जी वो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? नहीं पर 10 पर, सो ये 11,100 आ रहा है क्या? और प्लस 45,000 पहले का,
So can I not say it is 56,100? Do you all agree? So 56,100 बेटा जी 99,900 आ रहा है क्या? ये भाई इसने छापा है क्या ये? पाजी ने छाप दिया है ये, बहुत इजी था ये। मैं 1,05,000 लिखता, मुझे पता है ओरिजिनल कॉस्ट लिखना पड़ता है, ऐड करता 6,000, कितना हो जाता 1,11,000, फिर डेप्रिसिएशन निकालता कितना आता 11,100। एग्रीड? और बेटा जी इसमें से ये माइनस करता, तो भी कितना आ जाता मेरा 99,900। हालांकि ये क्रूड मेथड है, बट एग्जाम में फास्ट करना होगा तो, और जो मेथड इसने किया है मॉड्यूल का वो बिल्कुल सही है। इसके अंदर ओसी माइनस एक्यूमुलेटेड कर कर दिखाया है। हैप्पी? आगे बढ़ते बेटा जी। इनटेंजिबल असेट बेटा जी नोआ हुए 450 माइनस 45,000, 4,05,000। ट्रेड रिसीवेबल के बारे में 12 सॉरी कितना है, कितना बोल रहे बेटा? नहीं 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 नहीं, बिल्स रिसीवेबल 1,24,500 और डेटर्स का बैलेंस कितना है 1,50,300। बेटा जी अभी इसमें से मैंने क्या किया, पहले लेस 4,500, ये आउटर कॉलम में आ गया कितना 1,20,000, ये 12 लाख है, ये 12 लाख नहीं रहे 1,20,000 है, 20, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई। हाँ, फिर उसके अंदर ऐड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 4,500 और लेस 2,250 152,550। अब उसमें से डेट ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स कितना है 18,000। सो बेटा जी अभी आपका आंसर कितना है 134,550। एग्रीड? सो 134,550 है और 18,000 डेटर्स ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स। सो टोटल अगर आप लेंगे तो 1,20,000 प्लस 1,34,650 प्लस 18,000, कितना आंसर है 2,72,550। डू यू थिंक सो इट टैलीज? हमारे फिगर से टैली हो रहा है क्या? इनके से टैली हो रहा है क्या? 272,550। ओके, आगे बढ़ते बेटा जी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डायरेक्टली लिख दिया क्या? ये बेटा बैलेंस शीट की एक बार फिगर देख लो, सारे मैच हो रहे क्या अपने? बैलेंस शीट की एक बार देख लेते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस छोड़कर। लॉन्ग टर्म बोरिंग बेटा जी 450 मैच हो गया, फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग 450 मैच हो गया, 263,550 भी मैच हो गया, 29,250 अदर करंट लाइबिलिटी भी हो गया, पीपी 11,49,900, 4,05,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000, इन्वेंट्रीज 427,500, ट्रेड रिसीवेबल 272,550, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 36,000। बेटा जी ये डायरेक्टली दिया है। एंड लोन्स एंड एडवांस कितना है बेटा जी? नहीं 30,000 माइनस 12,000 नहीं, इधर आप 30,000 दिखाते तो भी चल जाता, और प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आप 12,000 दिखाते तो भी चलता। ये पुरानी स्टाइल है रे, ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में 30,000 दिखाओ और प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ दिखाओगे आप? प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाओगे। क्लियर क्या? ये तुम्हारे पास मॉड्यूल है कि किसी का? ये अच्छा, ये इलस्ट्रेशन आरटीपी का है ना, आरटीपी में अमेंड नहीं हुआ होगा। चलिए यहां तक हो गया क्या? नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताओ कितना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्ट दिया है क्या? 20,11,050। अदर इनकम 12,750 है जितना मुझे याद आ रहा है। इसमें डिविडेंड इनकम है, हाँ 12,750। एग्रीड? अच्छा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मैं मटेरियल कंज्यूम क्यों लूंगा यार? व्हाई विल आई टेक मटेरियल? ये चेंजेस इन इन्वेंट्री है क्या? तो ये ऊपर नहीं आता बेटा जी, पहले परचेस ऑफ इन्वेंट्री आता है, चेंजेस इन इन्वेंट्री। तो बेटा जी मुझे बताओ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग कितना है? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे? 4,35,000 माइनस 500, कितना आएगा बेटा जी? 8,100। बेटा जी परचेस ऑफ इन्वेंट्री कितना है? 14 लाख नहीं, मेरे पास तो 14,71,500, कुछ मिस्टेक हुई क्या? हाँ माइनस 15,000, ये बिल्कुल सही। तो 14,56,500। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में बेटा जी इधर नीचे चलते हैं,
1,56,000 है क्या क्वेश्चन में? माइनस इंस्टॉलेशन वेजेस और माइनस डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन कितना आ रहा है? 1,20,000 क्या? बेटा जी मेरी एक बात ध्यान से सुनना, हाँ कोई बात नहीं, अगर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन इधर ही रहने दिया ना कोई बात नहीं, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन अदर एक्सपेंस में दिखा दो, और अगर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन आपने इधर ही डिस्क्लोजर में दिखा दे कोई प्रॉब्लम नहीं, परफेक्ट। सो बेटा जी क्या 1,20,000 बराबर है क्या? क्योंकि इसॉप अगर आप देखेंगे तो इधर ही दिखाते हैं। फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? 29,400 है ना, 29,400 और डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है? 22, तो 51,900 कैसा है भाई देखना पड़ेगा। 29,400 एंड 22,500, 51,900 क्या? अदर एक्सपेंसेस पेमेंट टू ऑडिटर्स कितना है? 18,000, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन 30,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 237,300, टेक्निकल नो हाउ रिटर्न ऑफ, ये इधर गलत लिख दिया, ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में जाएगा, ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में जाएगा, ये गलत है। इसका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन किधर है? ये गलत है, ये 100% गलत है। एडवर्टीजमेंट 15,000 और 2250, बैड डेट सही है क्या? ये छाप क्या है रही है? बशी गाइजन गाँव भर फिरायचं, इसमें गोमूत्र। सो मेरे हिसाब से 45,000 में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इधर नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में जाएगा, किधर है ये? इधर प्लस 45,000 इधर और आएगा, तो जो भी है ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आप सीक्वेंस अभी तक क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई डोंट यू राइट डाउन द सेम सीक्वेंस विच इज गिवन टू यू इन द शेड्यूल 3? तुम तुम्हारे हिसाब से ऊपर नीचे क्यों कर रहे हो? इतना क्या बड़ा बात है कि इसको याद नहीं कर सकते? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल ए, फिर परचेस ऑफ सॉरी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर अदर एक्सपेंस। इतना क्या बड़ा बात है? हर बरगाल आचार्य पथकारे जी अशी। हाँ भाई साहब, ये आंसर अभी क्या मैं मान सकता हूं कि आपको आ जाएगा? एवरीवन इज श्योर अबाउट दिस? अच्छा, जो बिल डिस्काउंटेड है और अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ, वो कहां जाएगा? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। डू यू कॉपी दिस? ऑलराइट बेटा जी, फिर दोबारा बता देता हूं कि अगर आपका आज आंसर नहीं टैली हुआ, ये निराश होने का समय नहीं है, ये समय है यू शुड बी वेरी जॉयफुल, वेरी हैप्पी। क्योंकि जिस तरीके से नज़रिए से मैं देखता हूं, आप में से कितने बच्चों ने 4 क्वेश्चन कंपनी फाइनल अकाउंट के पिछली बार सॉल्व किए थे, जैसे अभी हमने किए? जब आपकी क्लास में कोई नहीं कर चुका, मतलब अभी आप जो जितने बैठे हो पिछली बार आपने नहीं किया, अगर आप हाथ ऊपर करने को तैयार नहीं हो, तो समझो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू पास। अभी आप वो कर रहे हो तो खुद से नाराज नहीं होना कि सर मैंने नहीं किया, मेरा नहीं किया मतलब मेरा आंसर टैली नहीं हुआ। दैट्स ओके, वी हैव गॉट टाइम। अभी सारे क्वेश्चंस को मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि जब आप बैलेंस शीट्स के और P&L के क्वेश्चन देखो, कम से कम आप समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ जा रही है, और जो अभी छोटी मोटी फाइन ट्यूनिंग करनी वो कर लेंगे। अभी हम स्पीड पर भी काम कर चुके हैं। ओके, सो दिस इज नॉट द टाइम टू फील वेरी बैड अबाउट इट। सो लेट्स गो ऑन। सर मैंने इस बार किया और मेरा फीलिंग इस बार अलग ही है। मुकेश भरोसामान, मेरा दिन बन गया बेटा आज तुम्हारे कमेंट से। यू मेड माई डे। ठीक है, अभी आगे आ जाओ, और आज हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट और था बिफोर आई फॉरगेट। एक्चुअली कल स्वप्निल सर से बात हुई, तो स्वप्निल सर का भी अभी EAS चलता है। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज कि वी विल बी टेकिंग 3 days लाइव, मी 3 days स्वप्निल सर लाइव। ओके, तो यू विल हैव अ चांस टू अटेंड बोथ द लाइव्स। और एनी विच वेज अगर डे 1 याद होगा आपको, तो मैंने कहा था कि कुछ सेशंस में आपको रिकॉर्डेड दूंगा। सो 3 दिन भी आपका अकाउंट चलता रहेगा, बट वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा। मतलब सिलेबस आपका आगे मूव हो रहा है, बट फिर आप वो कोई भी टाइम पर देख सकते हो, है ना। टारगेट्स के साथ काम करते हैं। अभी आज एक क्वेश्चन लेते बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम योर क्लास वर्क। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा, लिख लीजिए। प्रोबेबली 20 मार्क के लिए आता है।
सो अभी आप एक काम करिए, अपने लेवल पर इसको क्लासिफाई कर लीजिए, मुझे देखना है आप कितना क्लासिफाई कर पाते हो। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, अपने लेवल पर क्लासिफाई करिए। Navya Prabhu, again you made my day बेटा, थैंक यू सो मच। सर आप क्या हुआ, फ्रीज क्यों हो गया? रहे नलायक गधे, मैंने बोला तुम करो इसको क्लासिफिकेशन, माकड़, फिर मेरे को चेक करना है कि तुम्हारा क्लासिफिकेशन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, गाउटी। चलिए शुरू करें। चलिए, ऑथराइज कैपिटल कहां जाएगा? आवाज नहीं आ रही है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल 5,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। नाउ परचेस वाइन, सिगारेट, सिगार, दिस इज फिनिश गुड्स, सॉरी स्टॉक इन ट्रेड। सो ये परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि बेटा जी जो आप होटल का बना रहे हो इसके अंदर इसको बनाया नहीं जाता है, बेचा जाता है। बट फूड स्टफ, परचेस ऑफ फूड स्टफ, ये आरएम है, तो ये आरएम कंज्यूम्ड में जाएगा। क्या ये फील कर पा रहे हो आप? वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट, एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, अदर एक्सपेंसेस, लॉन्ड्री, अदर एक्सपेंसेस, सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बराबर है क्या? फूड सेल्स, ये भी क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा जी कोल एंड फायरवुड, अदर एक्सपेंसेस, कैरेज एंड कूलेज, अदर एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, अदर एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, अदर एक्सपेंसेस, रेंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बट ये सर्विस से आएगा, ये सेल ऑफ प्रोडक्ट नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आपके दो बनेंगे, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ प्रोडक्ट ऊपर का था, ये माल नहीं बेच रहे, ये क्या है? सर्विस है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। बिलियर्ड, बेटा जी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके मेन इनकम है, मेन व्यवसाय है, सो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जाएगा। बट अगर मान लो मेन इनकम नहीं, कोई एंसिलरी इनकम है, तो अदर इनकम, जैसे कोई टेम्पररी कोई ये रखा था आपने फन फेयर वगैरह, तो उसके अंदर जो कोई भी रेवेन्यूज मिले बिलियर्ड टेबल के थ्रू, सो इट कैन बी पार्ट ऑफ अदर इनकम ऑल्सो। सो इट ऑल कंप्लीटली डिपेंड्स कि वेदर इट इज अ मेन बिजनेस और नॉट। जैसे होटल बिजनेस बोलेंगे तो बिलियर्ड टेबल की इनकम, इफ आई टेल यू इज इट अ होटल का बिजनेस, मतलब आप होटल को बोलेंगे तो क्या वो आपके बजटिंग में वो आता है क्या?
So it can be an incidental income, other income भी हो सकता. Miscellaneous income, miscellaneous is other income. Discount received, other income. बेटा ट्रांसफर फीस क्रेडिट बैलेंस है, ये इनकम है, अदर इनकम. से यस और नो. फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, पीपी. फर्नीचर एंड फिटिंग्स, पीपी. इन्वेंट्री इन हैंड, बेटा जी फूड वाइन सिगारेट, चेंजेस. फूड स्टाफ, चेंजेस नहीं, कंज्यूम्ड. ये रॉ मटेरियल है ना, फूड स्टफ इज रॉ मटेरियल. कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश विद बैंकर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. बेटा जी प्रिलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंस यू विल टेक इट एज अ पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस. अगर पूरा राइट ऑफ हो गया तो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस धीरे धीरे राइट ऑफ करते, पूरा राइट ऑफ हो गया तो कहां जाएगा, अदर एक्सपेंसेस. से यस. और राजा बेटा जी अगर ये पूरा राइट ऑफ नहीं कर रहे आप तो इसको क्या कर सकते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में नेगेटिव आइटम. बट जनरली प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को कहां डाल देना आपने, अदर एक्सपेंस. ए बोलना डिबेंचर किधर जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग. P&L कहां जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस. ट्रेड पेबल कहां जाएगा, ट्रेड पेबल. ट्रेड रिसीवेबल कहां जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल. इन्वेस्टमेंट नॉन करंट भी मान सकते हो, करंट भी मान सकते हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मान लेते. गुडविल एट कॉस्ट, इनटेंजिबल असेट. जनरल रिजर्व्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस. बेटा वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग, वेजेस एंड सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग. वेजेस कहां जाएगा, एक झापड़ लगो क्या, अदर बोल रहा है गाउटी. वेजेस कहां जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, अदर करंट लाइबिलिटी. इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च. वाइन सिगारेट कहां जाएगा, वाइन सिगारेट सिगार्स कहां जाएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री. मैं ओके पूछ रहा हूं, फूड स्टफ किधर जाएगा, RM कंज्यूम्ड. सेस. बेटा जी डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिटिंग्स 5% कर देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग कर देंगे. द इक्विटी शेयर कैपिटल on 1st April 14 stood at 720, that is 6,000 shares fully paid and 2,000 shares of 60 paid. The directors made a call of 40 per share on 1st October. A shareholder could not pay the call on 100 share and his shares were then forfeited and reissued at rupees 90 per share as fully paid. The directors declared a dividend of 8% on equity share, transferring any amount that is required to be for GR. आपको याद है कि कल सेम एडजस्टमेंट करी थी, उसमें कैपिटल रिजर्व में गया था 5,000, सेम फिगर्स के साथ सेम है. सो बेटा जी अगर आप इधर देखेंगे, सो आपका शेयर कैपिटल कितना है, 8,05,000. सो आपको क्या करना पड़ेगा, 5,000 इधर से माइनस, और कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 5,000. डू यू कॉपी दैट, ओके. और कितने बच्चों के पास से क्लासिफाइड है, सारा डेटा क्लासिफाइड कितने बच्चों के पास है तुम्हारे पास. अभी बेटा जी समय मेरे पास कम है, तुमको इसके बाद में 2 प्रॉब्लम सल्टाने की है. एक सल्टाने का है नवंबर 22 के पेपर में, जिसमें तुम अंडर कॉन्फिडेंट गए थे या जिसके अंदर तुम बैंड बजा के आए हो. अब हमें उस पेपर को डोमिनेट करना, मैं आज सिखाऊंगा तुमको डोमिनेट कैसे करते हैं. तो इसीलिए मैं ये मॉड्यूल से अगर टिक मार्क करके हम देख लेते कि जो जो आइटम्स है, फिर लिखने भर की बात है. आपको फिर मैं आज वापिस एक और टारगेट देकर भेजूंगा कि इन दोनों क्वेश्चन को अब आप सॉल्व करके आओ. तुम्हारे तक मेरी बात पहुंची, मैंने क्या बोला, तुम दोनों को सॉल्व कर लोगे तो कंपनी फाइनल अकाउंट हो जाएगा. फिर एक आध चीज और है जो मुझे आपको बतानी है. आर वी रेडी. सो बेटा जी ये मॉड्यूल मैं आपके सामने ओपन किए देता हूं, और ये मॉड्यूल में, अच्छा मॉड्यूल में इस आंसर में थोड़ी सी दिक्कत है. देखो मॉड्यूल क्या करती है, और कुछ कंपनीज भी ऐसा करती है कि कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर देते हैं. जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वो अलग से दिखाते हैं, उसको अदर एक्सपेंसेस में दिखाने की जगह. उससे हमारा आंसर रॉन्ग नहीं हो जाता, क्योंकि हमने शेड्यूल 3 का फॉर्मेट बकायदा एनेक्शर से किया है, जो कि एक्चुअली प्रिंटेड है. उसके अंदर उन्होंने जो हेडिंग दी है, मेन हेडिंग, वो अदर एक्सपेंस दिया. हालांकि अगर आपने उसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है तो उन्होंने ये भी बोला कि फर्दर डिस्क्लोजर कैन बी गिवन, और अगर किसी को एडिशनल डिस्क्लोजर देना है तो दे सकता है क्या, यस. तो उसी तरीके से मॉड्यूल ने अगर वो छोटा मोटा बदलाव किया ना, तो उसके वजह से चिड़चिड़ मत करना. उन्होंने अदर एक्सपेंस की कहां पे डाला होगा, कुछ एक्सपेंसेस को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तुमने क्या आंसर मानना उसको, अदर एक्सपेंस में भी है तो सही है. मैं आपको बताता हूं जितना मेरे को याद है. ये कहां पे जाना बेटा मुझे, हाँ कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये 7th. आई एम सॉरी, आई ओपन अप रॉन्ग. किधर है,
ऑथराइज कैपिटल कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? फुर्ती से 15 लाख ऑथराइज्ड। अरे हो रे, ये तो एवढं घाई करू नका, मेरे को डर लगता है। तुमने कितना बोला? 15 लाख क्या? ये ऑथराइज 10 लाख इधर और 5 लाख इधर, दोनों ऑथराइज्ड है। 15 लाख मैच हो गया क्या? टेंशन न लो, बराबर है। इश्यूड कितना है बेटा जी, आप देखकर बताओ मुझे। 8,05,000 का कल के एडजस्टमेंट के बेसिस पर 8 लाख और कितना आ जाएगा? 5 लाख। सो 8 लाख और 5 लाख मैच हो जाएगा क्या आपका? ओके, अब जरा मुझे एक बार छोटा सा आंसर बताओ। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपके P&L अकाउंट को छोड़ के मुझे बताओ। CR तो याद होगा आपको 5,000, ठीक है बेटा, जरा ढूंढ के बताओ जल्दी से। GR कितना होगा? कहां पे? तू आंसर देखकर बता रहा है क्या कमी ने? लास्ट आइटम, हाँ ऐसा बताते जाओ तो मतलब थोड़ा भरोसा रहेगा। ओपनिंग P&L का बैलेंस कहां है? कहां पे? किसके ऊपर? उसी के ऊपर है थोड़ा सा। अच्छा, ये 41,500। तो बेटा जी यहां तक के तो फिगर हमको आ रहे हैं। एक बैक की है। लॉन्ग टर्म बोरिंग डिबेंचर्स देखो है क्या? और क्या आपने उसको LTP में ही क्लासिफाई किया था क्या? खुश रहो। अदर करंट लाइव, अच्छा ट्रेड पेबल डायरेक्टली 42,000 है क्या? क्लासिफाई किया था ना आपने। आगे जाके ढूंढो बेटा जी, वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1280 फर्स्ट एडजस्टमेंट। और बेटा जी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ससुरा कहां से निकाला? ये अपने से रह गया था 6% बेटा जी, 2 लाख का 6% 12,000। अभी इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में? नहीं दिया तो फिर तो ये 12,000 आएगा नहीं, ये अपने से मिस हो गया। हर एक प्रॉब्लम में हमने चेक किया कि इंटरेस्ट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी एक प्रॉब्लम में हमने मैच नहीं किया था और इसी प्रॉब्लम में वो एडजस्टमेंट रह गई, ये हिडन एडजस्टमेंट थी। तो इसकी एंट्री क्या होगी बेटा जी? इंटरेस्ट तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट विल गो इन अदर करंट लायबिलिटी एंड इंटरेस्ट विल गो इन फाइनेंस कॉस्ट। पक्का ये रह गया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अदर करंट लायबिलिटी के बाद में कौन सा अगला? पीपी। बेटा जी पीपी जरा जाके देखो, मेरे पास मिल गया फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग 850 और उसके बाद में फर्नीचर एंड फिटिंग्स 86,300। बेटा इसका डिप्रिसिएशन देखो, फर्नीचर एंड फिटिंग 5%, 86,300 का कितना परसेंट है? 5%। व्हाट इज द अमाउंट? 4,315। 8,50,000 पर कितना 2% है क्या? 17,000। सो बेटा जी 833 और 81,925, 17,000 और 4,315 करेंगे सो ये आएगा 21,315। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में जाएगा क्या? 123,000, हाँ 21,315। हैप्पी? ओके बेटा जी इन्वेंट्री में क्लोजिंग इन्वेंट्री नीचे चले जाके देख लो, 22,500 है क्या? एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड। और फुटस्टॉप 16,400, 38,900 है क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ढूंढो आपने कहां पे किया था? कैश इन हैंड है मेरे पास 76,380। फिर कैश विद बैंकर्स, अच्छा कैश इन हैंड 2,200 है और कैश एट बैंक 76,380। ये हम कुछ नहीं लिखेंगे। 76,580 बराबर है क्या? ये पुट्टे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाइन सिगारेट सिगार 68,400 हमने किया था क्या? ये किधर है भाई? सेल्स और फूड भी इधर ही आएगा क्या? सेल में रेंट ऑफ रूम्स 48,000 बराबर है क्या? और बेटा बिलियर्ड टेबल के बारे में मैंने बताया था, इट डिपेंड्स कि क्या नेचर ऑफ द बिजनेस है। अगर आपका ये मेन नेचर ऑफ द बिजनेस है सो इट वुड बी व्हाट? रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज 53,700। इसको अदर इनकम में भी दिखा सकते हैं। हाँ बिलियर्ड टेबल नहीं रहता क्या? वो पूल या बिलियर्ड टेबल होता है यार, मेरे को भी नहीं पता प्लीज यार, स्पोर्ट्स में मत मां बहन कर, मेरे को बहुत कम आता है। हाँ हार्डली इट मैटर्स। तुम जो सोच रहे हो ना कि बहुत बड़ी गलती है, इतनी सी भी गलती नहीं है। मेरा भरोसा मान भाई, तुम जिसको टेंशन मान रहे हो ना, ट्रस्ट माय वर्ड्स। तो बिलियर्ड टेबल क्या बोल रहा है? अदर इनकम में दिखा दो क्या? मतलब दिखा, ठीक है कोई टेंशन नहीं, इतना बड़ा टेंशन नहीं। हाँ अरे तू समझ बात को, वो बहुत बड़ी चीज़ थी, ये फालतू चीज़ है। कितनी बड़ी चीज़ है वो? कौन सा टॉपिक है वो जो जिसमें तू देख रहा था उसके अंदर अकाउंट ही मैच नहीं हो रहा था। इसमें कोई टेंशन नहीं, चिल चिल चिल। और अब पता चल गया ना तो डाल देना उधर ही। कहाँ डालेगा? बिलियर्ड इनकम, डायरेक्ट इनकम में डालेगा। अदर इनकम कहा जाएगा? अदर इनकम में ट्रांसफर फीस क्या? मिसलेनियस रिसीट और डिस्काउंट रिसीव। क्या आपने भी ऐसे क्लासिफाई किया था क्या?
बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इसमें गड़बड़ गिरी थी, फूड स्टफ इसके अंदर आएगा। सो बेटा जी फूड स्टफ की ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? चल झूठे, मेरे को नहीं मिला अभी तक। नेक्स्ट पेज पर है क्या? हाँ हाँ, सो 5260। फिर परचेसेस इस पेज पर है 28 पर, 36 200, क्लोजिंग नीचे है देखो बेटा 16400। क्या ये क्लिक हुआ क्या? ये आरएम है। फिर परचेस ऑफ वाइन सिगारेट एंड सिगारेट ये 45800 है। और मेरे रसगुल्ले चेंजेस इन इन्वेंट्री ये सिर्फ वाइन सिगारेट का ही होगा। ओपनिंग आपका 12,800 है और क्लोजिंग आपका 22,500, 9,700 आएगा। से यस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना है बेटा जी? वेजेस एंड सैलरीज 28,300, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1280, 29,580। बेटा जो जो अदर थे वो एक बार बताओ तो आपने कौन से अदर आइडेंटिफाई? कोल एंड फायरवुड ये आ गया 3290। अभी आप देख के बताते जाओ। कैरेज एंड कुलेज 810। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस कुड़ा है? सन्ड्री एक्सपेंसेस उन्होंने सेलिंग में लिया, अपन ये काट देते। हाँ कितना है बेटा जी? 5840। फिर एडवर्टीजमेंट 8360। फिर रिपेयर्स 4250। फिर चल भाई रेंट क्या लेगा एडे कुछ बोल रहे। लॉन्ड्री 750 क्या? प्रिलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ये इन्होंने इधर नहीं लिया, इसके दो ट्रीटमेंट बताए थे मैंने। रिजर्व्स एंड सरप्लस में नेगेटिव आइटम या दूसरा क्या? अदर एक्सपेंस में यू कैन शो इट। अदर एक्सपेंस में दिखाओ, कोई टेंशन नहीं है। ओके आगे क्या और कौन सा आइटम है क्या जो आपने क्लासिफाई किया? रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 8,900 है क्या? ओके बेटा फिनेंस कॉस्ट अपने से गड़बड़ हुई थी, ये 12,000 फिनेंस कॉस्ट आ गई। एग्रीड। और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मैंने 21,315 दिखाई दिया। से यस। अब मेरे रसगुल्ले बच्चों इन्होंने रिजर्व्स एंड सरप्लस में इन्होंने अदर एक्सपेंस कहां दिखा? शी कितना घाण बशी मॉड्यूल, इट इज सो पथेटिक। बशी यार मैंने बोला ना अदर एक्सपेंस में दिखाओ। इधर अलग आइटम क्यों बनाया? ये इधर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, उसके अंदर ऐड करना ना, समझे कि नहीं? सो राजा बेटा जी आपका जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है मैंने बोला उधर ही लिखना, तो उधर ही लिख दोगे। फिर इसका प्रॉफिट निकालोगे और प्रॉफिट निकाल कर कहां डाल दोगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस, और आंसर आ जाएगा। से यस। तो क्या मैं अपेक्षा कर सकता हूं कि आप ये क्वेश्चन कर लोगे? हैप्पी? ओके नाउ शांति से मेरी बात सुनिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूं। मुझे तुम्हारे से जो अपेक्षा है वो सिर्फ इतनी सी है कि आप इस पेपर को डोमिनेट करोगे। तो एक बार मेरे साथ पढ़ लो और मुझे बताओ कि क्या अब आप इसको करने के काबिल हो गए, क्योंकि मुझे आपको इस लेवल तक लेके आना है। कितने मार्क्स के लिए आया था पता है? 20 मार्क्स के लिए। यही तो है, यही है ना? यो पढ़ते बेटा जी। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अनमोल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डायरेक्टर्स फीस, अदर एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, अदर एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, फाइनेंस कॉस्ट, लैंड, पीपी, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस इनकम टैक्स पेड, यू विल शो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, स्टॉक 1 अप्रैल का, चेंजेस इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, सेल्स, कमीशन। कमीशन अगर ट्रेडिंग है तो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ट्रेडिंग कमीशन भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज एंड अदर ट्रेडिंग इनकम। बट अगर मान लो नॉन ट्रेडिंग मानते हो तो मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, आप इसको कहां दिखा सकते हो? अदर इनकम। चॉइस इज योर्स। आपका ट्रेडिंग कमीशन है कौन सा? इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, जीआर, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सरप्लस पी एंड एल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, टर्म लोन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बेटा जी वर्कआउट करेंगे
और फिर इसमें करंट ईयर का डिप्रिसिएशन ऐड कर कर पीपी में से क्या करेंगे, लेस, और पी एंड एल अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का डिप्रिसिएशन जाएगा। से यस और नो? पाजी ऐसे कर रहे थे ना अपन ये प्रोविजन। ये प्रोविजन नहीं समझा? कौन सा ये प्रोविजन नहीं समझा कि उसके पहले का नहीं समझा? अरे झंडू के बाम, होमवर्क नहीं किया? बोल हाँ। प्रोविजन का फिर अभी तक हम क्या कर रहे थे बता? बराबर है, ये ओपनिंग प्रोविजन है ट्रायल बैलेंस में ना। सो करंट ईयर का डिप्रिसिएशन हम प्रोविजन में ऐड करेंगे, वो नीचे कैलकुलेट करेंगे तो प्रोविजन बढ़ जाएगा। फिर वो पीपी में से ओपनिंग प्रोविजन और करंट ईयर की डिप्रिसिएशन दोनों माइनस कर देंगे, बराबर है। और पी एंड एल अकाउंट में क्या जाएगा, सिर्फ करंट ईयर का डिप्रिसिएशन। अब क्लियर है? बता एक बार, क्योंकि तो फेल नहीं हो सकता इधर आकर। हाँ नहीं, डेप्रिसिएशन पी एंड एल बंद माइनस करणार। हाँ करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ओपनिंग प्रोविजन मतलब जो ट्रायल बैलेंस में दिया, करंट ईयर डेप्रिसिएशन दोनों ऐड करेंगे, सो आपको एक्यूमुलेटेड प्रोविजन मिलेगा। ये पीपी में से लेस कर दोगे, बराबर है। पी एंड एल में क्या जाएगा, सिर्फ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ओके बेटा जी, अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये ओपनिंग प्रोविजन है। डे 1 को मैंने यहां क्या हो नहीं रे, ये मैं बता रहा हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट याद आ रहा है क्या? मैंने डे 1 को ये सॉल्व कराया था। ये ओपनिंग है, क्लोजिंग प्रोविजन नीचे दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सिर्फ डिफरेंस वाला जो अमाउंट है वो क्या करेंगे बेटा जी, पी एंड एल में अदर एक्सपेंसेस में, और डेटर्स में से ट्रेड रिसीवेबल में से लेस होगा क्लोजिंग प्रोविजन फॉर आरडीडी। सर ये ऐसा मत देखो मेरे पास, तुम 11th 12th में फाउंडेशन में ऐसा कर रहे थे, डेटर्स में से न्यू आरडीडी लेस करते, पी एंड एल अकाउंट में झंडू के बाम लिखते थे ना, न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। अभी वो पी एंड एल अकाउंट का सिर्फ फॉर्मेट अलग हो गया, वो अदर एक्सपेंस में जाता। और क्या बड़ा बात है? बिल्स पेबल कहां जाएगा, ट्रेड पेबल। ऑथराइज कैपिटल वाली एडजस्टमेंट आएगी, इजी है। रेंट ऑफ 20,000 एंड वेजेस ऑफ 156,500 आर आउटस्टैंडिंग, कर पाएंगे? प्रोवाइड 10% पर एनम प्लांट एंड मशीनरी ऑन WDV बेसिस। तो पहले क्या करोगे, WDV निकालोगे, एक्यूमुलेटेड जो प्रोविजन दिया ना ट्रायल बैलेंस, वो पहले माइनस करोगे, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन निकालोगे, और वो डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड में ऐड कर कर ओरिजिनल कॉस्ट में से लेस करोगे। करंट ईयर के डिप्रिसिएशन में जो अभी कैलकुलेट किया वो सिर्फ करंट ईयर के डिप्रिसिएशन में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक चेंजेस इन इन्वेंट्री आ जाएगा क्या? मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आएगा क्या? अभी किया मैंने, न्यू प्रोविजन बनेगा, ये डेटर्स में से लेस होगा। और दूसरा इसका इफेक्ट कहां जाएगा बेटा जी, न्यू प्रोविजन अदर एक्सपेंसेस में, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन जो दिया हुआ है। ट्रांसफर सॉरी मेक प्रोविजन 25% फॉर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, इनकम टैक्स टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लेस होगा पी एंड एल में से, पीबीटी माइनस इनकम टैक्स, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चला जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। ट्रांसफर 1 लाख टू जीआर, पी एंड एल टू जीआर, रिजर्व एंड सरप्लस में से पी एंड एल में से माइनस, जीआर में ऐड। टर्म लोन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन फॉलिंग ड्यू विद इन 1 ईयर इज 17 लाख। क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग। और ऊपर के केस में आप उसको क्या करोगे, एक डिस्क्लोजर भी दोगे, ये सिक्योर्ड होगा। ये जो टर्म लोन होगा ये क्या बोलेंगे आप डिस्क्लोजर में, सिक्योर्ड, हाँ है ना। द बीओडी डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, आपने डेट देखी 5 अप्रैल 2022, चमीनापन है अपना 31 मार्च तक का है। तो इसका सिर्फ अगर आपको चाहिए तो नोट लिखना पड़ेगा, डायरेक्टर्स प्रपोज्ड डिविडेंड, इसकी एंट्री नहीं होगी। एंट्री क्यों नहीं होगी, हम 31 मार्च की बैलेंस शीट बना रहे हैं, बट इन्होंने डिविडेंड कब डिक्लेयर किया, अप्रैल में। मुझे एक बात बताओ सर, क्या आप जीरो लग रहे हो क्या? मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ तो फोड़ा फोड़ करके आ जाऊंगा मैं, और मैंने मेरे मन से तो बनाया नहीं क्वेश्चन, तुम्हारे ही एग्जाम का आया हुआ है, और अभी रिसेंट एग्जाम का, इससे रिसेंट और कुछ नहीं है। बेटा जी प्लीज समझने की कोशिश करो, पढ़ो, आप कर सकते हो, और अगर हो सके तब तक मेरे से डरना नहीं, फेस टू फेस आकर बैठो, मैं पास करा दूंगा। मैं बहुत गर्व से कहता हूँ ये चीज़, मैं हाथ पकड़ कर निकाल दूंगा, बट मेरे को मेहनत करने वाला बच्चा चाहिए, डरने का नहीं। एक आध बार होमवर्क नहीं किया मैं माफ़ कर देता है, ऐसा नहीं है आज बच्चा आकर बोला सर मेरे से होमवर्क नहीं हुआ, नहीं बैठू क्या, बोला ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठ जा। बट मैं जब डराऊंगा तब बहुत अच्छे से डरा कर भेजूंगा, क्योंकि मेजॉरिटी फिर करके आ जाते ना, फाड़ता हूँ तो बेकार फाड़ता हूँ। तो जब तक तुमको बहुत सॉलिड रीज़न ना हो ना,
तब तक पढ़ाई साइड में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा चेहरा सिर्फ पास हुआ हुआ देखना है मुझे। समझ गए? कोशिश तो कर सकते हैं ना सर, होंगे नहीं होंगे आगे का आगे देखेंगे। इज दैट ओके? सर ये क्वेश्चन इतना बड़ा है फिर भी इतना इजी लग रहा है, आंसर देते आ रहा है, और इसके पहले मैंने कभी ये टॉपिक देखा भी नहीं था, इसका सोल्यूशन इतना बड़ा होने की वजह से। पूजा यादव, बस मैं इतनी बात बताऊंगा आपसे कि आज आप ये 3 लेक्चर बैठ गए ना मेरे साथ, तो तुमको ये फीलिंग आ रही है। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताऊंगा, आप कंटिन्यू बैठो, मैं हाथ पकड़ के बाहर निकाल दूंगा, डरना मत, और मैं बजाऊंगा अच्छे से, करोगे तो बजाऊंगा, बट तुम फिर इंसान बनकर निकलोगे। वेरी गुड। मुकेश बोल रहे कि मेरी एग्जाम में यहीं पर गलती है, मेरे को समझ में आया। सर आई फेल्ट दिस क्वेश्चन वेरी इजी दिस टाइम, वाओ। सदाक्षी धन्यवाद, गुड। अब मेरे को जो कॉन्फिडेंस चाहिए था मैंने दिखा दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ और कैसे करने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अब आज का होमवर्क सुन लीजिए, ये 2 क्वेश्चन, और आपको थोड़ी देर के बाद में इसी ग्रुप पर मैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का एक लेक्चर भेजूंगा जो पिछले रिवीजन बैच का है, और एक आध कुछ लेक्चर भेजना होगा तो भेज दूंगा मैं। सो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का वो आपको एक लिंक भेजूंगा, वो आपको वहाँ से देखना है, ठीक है? प्लेलिस्ट में भी ऐड हो जाएगा यूट्यूब के, तो आपने चिंता नहीं करना। आज देखो तो आज, नहीं तो कल देखना तो कल। फिर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के क्वेश्चंस देखकर निकाल देना। कंपनी फाइनल अकाउंट, टुमारो वुड बी द लास्ट डेट व्हेन यू वुड टेक केयर ऑफ ऑल द मॉड्यूल प्रॉब्लम्स विच आर देयर। अगर तुम मेरी टेक्स्ट बुक को रेफर कर रहे हो तो उसके बाद में आपको मॉड्यूल की कोई भी और एक चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारा ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज कवर्ड। बट अगर आपके पास बुक ना हो तो रेफर मॉड्यूल, आरटीपी, एग्जाम पेपर्स, और देख के निकालो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो भी आएगा, और अगर वो नहीं आ रहा है तो इट इज़ टाइम टू वर्क। पॉइंट क्लियर? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। प्रेम से बाय बाय बोलो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज, लॉट्स ऑफ लव। हाँ।